सीईओ ने अपनी प्राइवेट लिफ्ट को नजरअंदाज करते हुए एम्प्लॉय लिफ्ट में घुसने की जिद की। उसकी नजरें कोने में खड़ी एक नकाबपोश लड़की पर टिकी थीं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह दिमाग पर जोर डाल रहा था कि उससे बात कैसे शुरू करे। तभी अचानक उसके बगल में खड़ी एक लड़की ने उसे नकाबपोश लड़की की तरफ धकेल दिया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, नकाबपोश लड़की शर्माते हुए जल्दी से लिफ्ट से बाहर भाग गई। अचानक स्टाफ कैफेटेरिया में लंच टाइम में वह फिर से उस लड़की से टकरा गया। उसके बहुत खूबसूरत चेहरे ने उसे तुरंत अट्रैक्ट कर लिया और वह उसी पल उससे प्यार करने लगा। लेकिन फिर एक के बाद एक दुश्मन सामने आ गए। कोई उसे स्ट्रॉबेरी दे रहा था, कोई उसे दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर सीईओ जलन से भर गया। लड़की के लिए उसकी फाइलिंग्स धीरे धीरे एक अजीब एक तरफा प्यार में बदल गईं। तब से वह कंपनी के सर्विलांस कैमरों से उसकी हर हरकत पर नजर रखता था। समय के साथ उसका प्यार और गहरा होता गया, लेकिन उसने कबूल करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके परिवार में एक रेयर जेनेटिक कंडीशन थी जिससे जीवन साथी के प्रति अजीब पजेसिवनेस होती थी। उसकी माँ को सालों पहले यह कंडीशन हुई थी। वह अपने पिता के कंट्रोल से बच निकला। भागते समय उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी किस्मत खराब हो गई। लेकिन वह लड़की के करीब जाने की अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सका। इसीलिए उसने लड़की से चाय लाने का मौका इस्तेमाल किया। उस दिन उसने अपने असिस्टेंट से उसे एक और नजर देखने के लिए कहा और फिर लड़की से चाय लाने को कहा। किसे पता था कि जब लड़की ऑफिस के दरवाजे पर पहुंची तो उसे एक अजीब कलीग ने रोक लिया। उस कलीग ने लड़की को चेतावनी दी, अपना ख्याल छोड़ दो, ली झाओ युवान, तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा। वह तुम्हें सिर्फ नौकरी से निकाल देगा, फिर तुम ये नौकरी भी नहीं रख पाओगी। उसने औरत की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज किया और शांति से सीईओ के ऑफिस में चला गया। उसने अपना मास्क हटाया, अपनी चाय रखी और मुड़कर जाने ही वाला था कि सीईओ ने अचानक उसे वापस बुलाया और अपने ड्रॉअर से एक डॉक्यूमेंट निकाला। जानकारी, एक शादी का एग्रीमेंट। औरत को पता नहीं था कि सीईओ ने इस डॉक्यूमेंट को बनाने में कई दिन लगाए थे। सीईओ को चिंता थी कि वैन रैन नहीं मानेगी, लेकिन डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद उसने बस उसे एक पेन लाने को कहा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इतनी आसानी से हो जाएंगी।